सेशन 4 में भी सेम आपको पहले तो जितने भी वीडियोस हैं उन सबको चेक कर लेना। अब वीडियोस कहाँ से चेक करेंगे, जैसे कि हर बार मैंने कहा है, इस बार वापस कह रहा हूँ कि आपको ये एरोज जो है उनको ड्रॉप डाउन करते रहना है, चेक करना है कि कौन सा ऑरेंज कलर है, कौन सा ब्लू कलर है, उन सबको आपको जाना है, सॉल्व करना है, देखना है। ऑरेंज कलर होगा तो वीडियो होगा, तो उसको आपको देखना है पूरे वीडियो को, ठीक है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, वरना वो काउंट नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे कि सर ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। ऐसा नहीं होता, हो जाएगा, बस आपको देखते रहना है, ठीक है। और मान लीजिए आपने पूरा देख लिया और कई बार ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर सो हो सकता है वो आपके सॉफ्टवेयर का इशू होगा, और एल्स कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई होगी। सो उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आप या फिर कुछ 3 से 4 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ आपको और एक बार देखना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर ग्रीन कलर में शिफ्ट हो जाएगा, समझे। आई होप आपको समझा होगा। तो आगे बढ़ते हैं टेस्ट योर नॉलेज में, नॉलेज चेक की तरफ। सेशन 4 में आपका ये फर्स्ट नॉलेज चेक है। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन नेटवर्किंग, पैकेटाइजेशन refers to breaking information into small parts. This is correct guys. ट्रू करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके एंड एग्जाम कर लेना है। अगर आपको करने टाइपिंग कहा होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए कहा है इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर। तो आपको वहाँ से जो भी ऑरेंज कलर का होगा उसको आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड नॉलेज चेक सेशन नंबर 4 में। स्टार्ट करते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। विच प्राइमरी इशू डज क्विलबॉट सॉल्व फॉर यूजर्स? मैनेजिंग फाइनेंसेस नो, इम्प्रूविंग राइटिंग या, प्लानिंग डेली टास्क नो, कंट्रोलिंग स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। हाउ वुड अ स्टूडेंट मोस्ट इफेक्टिवली यूज क्विलबॉट टू अवॉइड प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म अवॉइड करना है तो बाय यूजिंग प्लेगरिज्म चेकर। इस फंक्शन का यूज करके आप क्विलबॉट एआई में अवॉइड कर सकते हो प्लेगरिज्म को। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एंड एग्जाम कर लेते हैं गाइस। तो ये रहा आपका तीसरा नॉलेज चेक आपके सेशन नंबर 4 में। टोटल 8 क्वेश्चंस है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। वेयर कैन यू फाइंड ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द सेटिंग्स फॉर डेट एंड टाइम ऑन योर स्क्रीन? ओके, तो कंट्रोल पैनल में आपको मिलता है आपका डेट एंड टाइम, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। वेयर विल यू क्लिक टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ टाइम शोन ऑन अ कंप्यूटर? अगर आपको टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा कैलेंडर सेटिंग्स में, ठीक है। वहीं से आप अपने टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। विच ऑप्शन विल हेल्प यू टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल ऑन डेस्कटॉप फॉर इजियर एक्सेस? ब्लूटूथ डिवाइस गलत, फैक्स रेसिपिएंट गलत, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ये हो सकता है, और वही हो सकता है। चारों ऑप्शन देखने के बाद हम आएंगे अपने थर्ड ऑप्शन पे और फिर कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। वेयर विल यू क्लिक इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल शॉर्टकट? अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट शॉर्टकट पे आ जाना है और उस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि आइडेंटिफाई द फाइल शॉर्टकट फ्रॉम द इमेजेस शोन हियर। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट लिख के आ जाता है अगर आपको कहीं भी शॉर्टकट फाइंड करने कहा होगा तो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा है कि हाउ विल यू रिमूव अ शॉर्टकट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर? अगर आपको कोई फाइल रिमूव करना है तो सिंपली आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिर कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। What is the function of shortcuts created for items like file, folder or program in Windows 10? It protects the original file. No. It gives you a quick way to open the original file or program. Yeah. So इसका आंसर यही है। इसके आगे located online. No. फिर makes original program run faster when you put. No, no, no. 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? Select the true statement about the shortcuts of files or folders. Okay. When you delete a shortcut, it just gets hidden. When you create a shortcut of an item, its copy is created. Okay. When you create a shortcut, the item is renamed with suffix original file. No, galat. You cannot delete a shortcut. Galat. When you delete a shortcut, you also delete the original item. So इसको सिलेक्ट करके कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब एंड एग्जाम कर लेते हैं। लास्ट में सेशन 4 में आपको सेशन कम्प्लीशन टेस्ट देखने मिलेगा, जो कि 10 क्वेश्चन है टोटल। इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट ये है सेशन कम्प्लीशन टेस्ट हमारे सेशन नंबर 4 का। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। You forward a joke to your class group without checking. Okay. Someone got hurt.
व्हाट वेंट रॉन्ग? फॉरवर्डेड एट रॉन्ग टाइम? नहीं। फोन वाज स्लो? बिल्कुल नहीं। शेयर्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट एथिक्स? ऑफ कोर्स। सेंड टू टीचर टू? नो। सो आप बिना सोचे समझे, बिना चेक किए आपको भेजना नहीं चाहिए एक्चुअली में। पहले तो आप खुद चेक कर लीजिए, किसी को बुरा ना लग जाए। योर टीचर यूजेस अ स्मार्ट बोर्ड इंस्टेड ऑफ ब्लैक बोर्ड, ओके। व्हाट इज द रियल बेनिफिट? लेस चॉक डस्ट? हाँ, ये तो है। स्मार्ट बोर्ड्स लुक नाइस? हाँ, ये भी है। They can show video and images, yeah, of course. Students can draw easily, yeah. But सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो इन चारों में है वो है आपका दे कैन शो वीडियोज़ एंड इमेजेस, जो कि आपका ब्लैक बोर्ड नहीं कर सकता। तो 7x करते हैं। A friend wants to know the difference between hard disk and pen drive, which is correct? A hard disk is connected to the computer wirelessly, but pen drive requires a wired connection. गलत। A pen drive is easy to remove and carry, while a hard disk is built inside the computer, okay? हार्ड डिस्क नीड्स स्पेशल सॉफ्टवेयर टू स्टोर लार्ज फाइल्स बट अ पेन ड्राइव डज नॉट, ठीक है। नो, ये भी गलत है। सो सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं। यू यूज हेडफोन्स इन अ कंप्यूटर क्लास, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज इट? तो गाइस, बात यह है कि हेडफोन्स जो है आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है, पर डिपेंड करता है कि आपका हेडफोन कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके हेडफोन में माइक का सिस्टम है, सो आप इनपुट आउटपुट दोनों बोल सकते हो, क्योंकि आपको आवाज़ भी आ रहा है और आप बोल भी सकते हो। पर अब हेडफोन्स अगर ऐसा है तो हम आउटपुट के साथ जाते हैं और चेक करते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओह, इट्स करेक्ट, ठीक है। अ क्विज फॉर्म ऑटोमेटिकली शोज मार्क्स आफ्टर सबमिशन, व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ? ऑनलाइन फॉर्म विद ऑटो कैलकुलेशन। Your group is creating a presentation about trees. One person types, one add pictures, one checks spelling. What is this called? It's called teamwork using digital tools. You and your friend both want to write a project report. Which tool is better for working together from different homes? Okay. WordPad, easy to type, MS Paint for drawing, Google Docs allows both type and see changes together, Notepad saves quickly. तो इसका आंसर Google Docs होगा। Your parents want to pay electricity bill online, which is a safe and quick way. Office visit करना तो better है, पर it's not a quick way. Using an official app is faster, safer and easier, yeah. Asking a friend to pay, no. Sending SMS to office, no. So official app use करिए, faster, safer and easier होता है। 9th क्वेश्चन में कहा है कि a friend keeps installing unknown apps from the internet. What will you suggest? Okay. अगर आपका दोस्त फालतू में अननोन ऐप्स जो उसको खुद को नहीं पता होते इंस्टॉल कर देते हैं आपके दोस्त, तो उनको सजेस्ट आप क्या करेंगे? उम्मीद करता हूँ आप में से कोई भी ट्राई इवन मोर ऐप्स और इट्स ओके इफ इट्स फ्री, ये दोनों को सजेस्ट ना करें। आप उनसे कह सकते हैं कि ओनली इंस्टॉल ट्रस्टेड ऐप्स एंड चेक रिव्यूज, इंस्टॉल देम ऑल एंड अनइंस्टॉल लेटर, नो। सो आपका आंसर थर्ड वन है। यू वांट टू रिकॉर्ड स्टूडेंट अटेंडेंस एंड कैलकुलेट परसेंट, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? अगर आपको स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और परसेंट कैलकुलेट करना है तो आप एक्सेल यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट। अब इसी के साथ 7x करके आप एंड एग्ज़ाम करते हैं, और सेशन 4 में सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं, सेशन 3 और सेशन 4 के। आई होप आपको इस वीडियो में सभी कुछ जो हमने बताया वो ठीक से समझा होगा। जो जो ऑप्शंस आपको एरा में नहीं समझे होंगे, आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए वापस से हमारे वीडियोस में, आई होप आपको समझ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।